साल 2026 आने वाला भारत आखिर कैसा दिखेगा? आज हम बस इसी पर एक नजर डालेंगे। बात करेंगे इकोनॉमी की, टेक्नोलॉजी की, मतलब वो सारी बड़ी बातें और आंकड़े जो देश की आने वाली कहानी लिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 में इंडिया किन चीज़ों के लिए, किन वजहों से खबरों में रहेगा। हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसके लिए हमने 4 बड़े हिस्सों में इसे बांटा है, जो मिलकर देश की पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो हम 2026 के भारत को 4 अलग-अलग एंगल से देखने वाले हैं। सबसे पहले देश की आर्थिक धड़कन, मतलब इकोनॉमी कैसी चल रही है। फिर टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स कैसे हमारा भविष्य बना रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्र के गौरव यानी हमारे गणतंत्र दिवस की। और आखिर में जानेंगे कि देश की बागडोर असल में किनके हाथों में है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। देखिए, किसी भी देश की तरक्की का जो असली हिसाब किताब होता है ना, वो उसके बजट में छिपा होता है। तो क्यों ना इन आंकड़ों से ही कहानी की शुरुआत की जाए। अच्छा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे बिहार को ही ले लीजिए। 2025-26 के लिए पता है कितना? 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश किया है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि स्टेट लेवल पर भी विकास को लेकर कितने बड़े और महत्वाकांक्षी प्लान बन रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भाई इतना सारा पैसा आखिर जा कहां रहा है? तो जरा यहां देखिए। सबसे बड़ा हिस्सा, जो सबसे ज्यादा पैसा है, वो जा रहा है शिक्षा पर। उसके बाद नंबर आता है हेल्थ का और फिर रूरल डेवलपमेंट का। ये एक बहुत ही साफ इशारा है कि भविष्य के लिए ह्यूमन कैपिटल पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मतलब लोगों पर निवेश किया जा रहा है। चलिए अब इस नंबर को जरा बड़े पिक्चर में फिट करके देखते हैं। बिहार का बजट है, जैसा हमने देखा, 3.25 लाख करोड़ के करीब। वहीं केंद्र सरकार का कुल अनुमानित खर्च कितना है? करीब 55 लाख करोड़ रुपए। तो इससे साफ पता चलता है कि एक राज्य और केंद्र सरकार की आर्थिक जिम्मेदारियों का स्केल, मतलब पैमाना, कितना अलग है। अब देखिए, इकोनॉमी की रफ्तार सिर्फ सरकारी खर्च का ही खेल नहीं है, इसमें इनोवेशन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और बस यहीं पर सीन में एंट्री होती है टेक्नोलॉजी और हमारे स्टार्टअप्स की। तो आइए देखते हैं कि ये मिलकर भारत के डिजिटल भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं। इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है ये चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। इसका सीधा सा मकसद है सेमीकंडक्टर डिजाइन के एक्सपर्ट्स तैयार करना। आप जानते हैं ना, ये चिप्स, ये हमारे फोन से लेकर गाड़ियों तक हर चीज का दिमाग होती हैं। तो जाहिर है इस फील्ड में आत्मनिर्भर होना, मतलब खुद बनाना, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। और ये जो कहानी है स्टार्टअप इंडिया की, वो तो वाकई कमाल है। 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था, उसके बाद से तो जैसे क्रांति आ गई है। जरा सोचिए, 2014 में हमारे पास सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे और 2026 तक 120 से भी ज्यादा, और देश में 2 लाख से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स। मतलब ये जो उछाल है ना, ये जबरदस्त है। इस पूरे माहौल को, इस पूरी एनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द बहुत अच्छे से बयां करते हैं। साहस, नवाचार और उद्यमशीलता के उत्साह का उत्सव। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो असल ऊर्जा है जो आज देश के नौजवानों को आगे बढ़ा रही है। तो हमने टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की बात तो कर ली, ये देश की ताकत है, बिल्कुल है। लेकिन एक चीज और है जो इस सारी ताकत को एक धागे में पिरोती है, और वो है हमारा राष्ट्रीय गौरव। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार प्रदर्शन हमें कहां देखने को मिलता है? जाहिर है गणतंत्र दिवस पर। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी ऐतिहासिक हॉल की है जहां हमारे देश के संविधान ने आकार लिया था। और 2026 में इसी संविधान के सम्मान में 77वीं बार कर्तव्य पथ पर एक भव्य परेड होगी। एक ऐसी परेड जो हमारी पूरी लोकतांत्रिक यात्रा की कहानी दुनिया को सुनाएगी। और 2026 की ये परेड कई वजहों से बहुत खास होने वाली है। इसकी थीम होगी वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर। मुख्य अतिथि होंगे यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष। और सबसे दिलचस्प बात, हमें मेड इन इंडिया नए सैन्य उपकरणों की ताकत देखने को मिलेगी। तो चलिए अब आखिर में एक नज़र उन चेहरों पर डालते हैं जिनके हाथों में 2026 में देश की कमान होगी। आइए देखते हैं कि शासन के जो सबसे बड़े पद हैं, उन पर कौन कौन है। तो 2026 में ये हैं हमारे देश के 4 सबसे प्रमुख संवैधानिक चेहरे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर हमारे देश का शासन और हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है।
तो ये थी 2026 के भारत की एक छोटी सी झलक। एक तरफ तेज रफ्तार इकोनॉमी, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की ऊंची उड़ान और साथ में राष्ट्रीय गौरव के पल। लेकिन इन सब के बीच एक असली सवाल ये है, 2026 में भारत के लिए सबसे बड़ा मौका क्या है और सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।